ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी साहित्य के अमर काव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अब तक श्रद्धा मनु को अपने कर्तव्य बोध करा रही है। जिस प्रकार रात्रि के पश्चात नवीन सुबह या सूर्योदय का आना जिस प्रकार 100% निश्चित है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आना भी निश्चित है। कहते हुए अब श्रद्धा कहती है कि प्रत्येक प्राणी को समरसता का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के लिए, समरसता पूर्ण भूमि से इस विषमता पूर्ण सृष्टि का उदय हुआ। उसी प्रकार प्राणी भी समरसता की स्थिति प्राप्त करने का अधिकार छोड़कर विषमता को अपनाते हैं। कैसे हैं? जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में देखेंगे। नित्य समरसता का अधिकार उमड़ता कारण जलधि समान, व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख मणिगण ज्योतिमान। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। समरसता दुख व सुख में समान अनुभूति की स्थिति। कारण जलधि, कारण रूपी समुद्र, नीली लहरों बीच अर्थात विषाद की अनुभूति रूप लहरें, सुख मणिगण, सुख रूपी रत्न, ज्योतिमान चमकीले। अब इस पद की व्याख्या देखेंगे। समरसता का अधिकार कारण रूप समुद्र के समान हमेशा हमेशा ही उमड़ा करता है, लेकिन उससे विरक्त होकर विषमता को अपनाने से प्राणी अर्थात समस्त मानव वेदना या दुख का अनुभव करने लगता है। और वेदना की विषादपूर्ण अनुभूति उस सागर की लहर के समान है। जैसे सागर की लहरों में मोती आदि विभिन्न रत्न तैरते रहते हैं, ऐसे ही उन दुखों के बीच उन प्राणियों के सुख भी बिखरे रहते हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि समरसता की स्थिति में तो नित्य आनंद व प्रसन्नता ही रहता है, लेकिन विषमता की स्थिति में दुखों के बीच में सुख की घड़ियां भी रहा करती हैं। जैसे सागर के पानी की लहरें नीले रंग की दिखती हैं, परंतु उनमें रत्न चमकीले होते हैं। दुख से उत्पन्न विषाद अंधकार सदृश होता है। अब इस पद की विशेषताएं देखेंगे। समरसता को कारण और विषमता को कार्य के रूप में प्रस्तुत किया है इस पद में जयशंकर प्रसाद जी ने। समरसता की स्थिति में सर्ग का काम नहीं चलता है, परंतु उसी से आगे विषमता की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे सृष्टि के सारे प्रपंच आविर्भूत होते हैं। समरसता में एकमात्र आनंद पद रह जाता है। जैसे कि अभिनव गुप्त का यह कथन देखेंगे। आनंद शक्ति विश्रांते योगी समरसो भवेत। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब योगी की चित्त वृत्ति आनंद शक्ति में रम जाती है, तब योगी समरस बन जाता है। देखिए तब क्या होता है? एको व्यापी शिवोहम, शिव शिव में नास्ति चान्यो द्वितीय। इसका अर्थ यह है कि शिव से अनन्य भाव का अनुभव करने लगता है। अद्वैतवाद में इसी को सोहम की अनुभूति कहते हैं। जीव और ब्रह्म में भेद होने पर भी योगी अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न ही
समझता है। और देखिए, समरसता को प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक जीव को है, लेकिन उसका उपयोग उचित रूप से ना करके वो सत्ता के प्रपंच में या सत्ता के लोभ में पड़ जाता है। तुच्छ और भौतिक सुखों की लालसा में अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है। जो सुख वो समरस होकर अपने हृदय में पा सकता है, विषमता की स्थिति में वे बिखर जाते हैं। इस प्रकार समरसता कारण है, विषमता कार्य है। कारण समुद्र से लहरों का उठना और मणियों का बिखरना कार्य उत्पन्न होता है। इस पद में देखिए, कारण जलधि समान में उपमा अलंकार है। नीली लहरों के बीच में रूपकातिशयोक्ति है और सुख मणिगण में रूपक अलंकार भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।